हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और क्लास की बात करें तो यह क्लास जो है 9 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर से जरूर जाके देखना। यह क्लास जैसे ही खत्म होगा, आप जो मैंने पहले जो क्लास करवा दी है आप उसको जाके जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके साथ बात करें अगर जीके जीएस की, तो उसका भी क्लास आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। 20 या 21 क्लास हो गया, आप जरूर जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बारीकी से जीके को भी समझाया है, ध्यान दीजिएगा, जीके को भी मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। जहां तक हुआ है मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोग को एक क्वेश्चन के साथ दो तीन क्वेश्चन का भी जानकारी हो जाए, क्लियर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता देना चाह रहा हूँ यार, क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो पहला चीज है एनर्जेटिक हो जाओ, एकदम एनर्जी, एकदम कह सकते हो यार एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है क्लास, ठीक है। और स्टार्ट करने के साथ सीधा लास्ट में रुकना, ओके। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पहला। इसमें जो आपको बहुलक निकालना है, ठीक है, इट मीन्स मोड। तो चलिए जल्दी से मोड निकालिए, ठीक है। यार मेहनत करो, मेहनत और कुछ नहीं, मेहनत ही साथ जाता है, ठीक है। मेहनत ही साथ देता है, साथ जाता है, मेहनत करो, ओके। चलिए यहाँ का अगर बहुलक की बात करें तो बहुलक का मतलब क्या होता है, सिंपली इट मीन्स मोड। इसमें क्या होता है क्या कि अगर यहाँ पे सभी संख्याएं दी हुई है, ठीक है, अब इनमें से जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही मेरा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पे अगर 3 की बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है, चार चार जगह 3 है, बाकी इसके सिवा अगर बात करें और कोई 4 से ज्यादा है तो नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 3, क्लियर, ठीक है। अब मीन की बात करें, आपको पता है मैं एक क्वेश्चन अगर आता है तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं, ताकि जहां तक भी हो एक क्वेश्चन के साथ दो तीन क्वेश्चन आपका निकल जाए और डाउट भी क्लियर हो जाए। मीन निकालना हो सभी को जोड़ देना है, ठीक है, अकाउंट करके नीचे लिख देना है, कहानी क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इजिकल टू 0 का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इजिकल टू 0 इज। यार जल्दी से बनाओ, इसमें कोई लेट नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें तो समीकरण इट इज पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुलक जिसको बोलते हैं, और जो आपका द्विघात समीकरण इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सभी से ज़्यादा पूछा जा रहा है। ध्यान दें, इन सभी से ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर यह कमज़ोर है आपका तो आप जरूर 1 से 2 नंबर गवा बैठोगे, ठीक है। इसलिए आप एक काम करो, पहले इसको फ्रेश कर लो, ठीक है। एक दो नंबर क्यों गवाना, ओके। चलिए जल्दी बनाइए इसे। तो इसमें सीधा बोला जा रहा है, आप एक चीज़ ध्यान दें, ठीक है। आप सोचेंगे यार क्या ये वगैरह वगैरह लिख दिया, ठीक है। सिंपल इसमें करना है सीधा फैक्टराइज एंड नथिंग, सीधा फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करने आपको आता होगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे करते हैं, 5 को किस कुछ इस प्रकार से तोड़ना है ताकि जो है वह 6 हो जाए जोड़ने या घटाने पे। तो एक चीज़ ध्यान दें, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5 इजिकल्स टू 0 लिख सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद यहाँ पे मेरा x कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे मेरा +1 कॉमन निकल जाएगा और x प्लस 5, क्लियर, इजिकल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x प्लस 5 दोनों से कॉमन निकल गया और x प्लस 1 बच गया, बराबर 0 हो गया। अब दोनों जो है 0 के बराबर है, तो x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 है उस साइड तो +5 उस साइड जाएगा, तो क्या -5 हो जाएगा। तो पहला वाला में -5, दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, अगर दूसरा वाला को सॉल्व करें इसमें भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब +1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर -1, तो -1 और -5। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, -1 और -5 दोनों अवेलेबल है ना, तो क्लियर, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न, एकदम ध्यान से समझे, नहीं समझ में आता है कमेंट करें, नहीं समझ में आता है कमेंट करें, मैं दोबारा समझाऊंगा। बट मैं इस चीज़ का उम्मीद रखता हूं कि आई थिंक सो आप एक बार में समझ जाते हो, मैं इतनी बारीकी समझाता हूं, ठीक है। तो चलिए, दो बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 का मौसोपो महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम सीधा महत्तम एचसीएफ जिसको दो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे था एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज। तो जल्दी से इसका आप महत्तम निकालिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया महत्तम कैसे निकलते, ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि महत्तम कैसे निकलेगा, क्लियर। अब भी आप जल्दी बनाओ, ठीक है, जल्दी से इसे कंप्लीट करो आप, ठीक है। और सबसे पहले मैं लंबा बताऊंगा, इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। आप पहले जुड़ जाओ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो वह पहले बता दूंगा तो आप लॉन्ग पे फोकस ही नहीं करोगे, क्योंकि लॉन्ग को जानना
जरूरी, ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट ज़्यादा देर तक साथ नहीं देता, अगर भूल जाओ बैठो तो गयो, ठीक है। इसलिए लॉन्ग को याद रखोगे तो इससे होगा क्या कि फायदा होगा, अगर शॉर्ट भूल भी गए तो लॉन्ग से तो बना लेंगे, मतलब उतना भी लॉन्ग नहीं है जो मेथड होता है वो, ठीक है। इसलिए पहले मेथड समझ लो, तब फिर शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे इसको बनाना कैसे, सिंपली है, अब भी जैसे पीछे किए यहाँ पे दोनों को फैक्टराइज कर देना है, क्लियर। इस दोनों को फैक्टराइज करना है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फैक्टराइज करते हैं। तो पहले वाले को फैक्टराइज करते हैं। यहाँ 6 को किस प्रकार लिखा जाए ताकि यहाँ पे जो है जोड़ने या घटाने पे 5 हो जाए। तो एक काम कर सकते हैं, -3 और -2, ठीक है, -3 और -2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -3x, और यहाँ पे हो जाएगा -2x+6, क्लियर। अब यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा x -3, और यहाँ पे -2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और फिर -3 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे एक मेरा निकल के आया x-3 और दूसरा निकल के आया x-2, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं इधर दूसरे वाले को अगर सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा वाला को नीचे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे 14, ध्यान दीजिएगा 14 कैसे आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 में अगर 2 घटाए तो 5 एक साथ आए क्या, तो सिंपली वही करना है यहाँ पे भी। चलिए अगला वाला का बनाते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस 7 में अगर हम 2 घटाएं तो मेरा 5 आ जाता है, ठीक है, क्लियर। अब -14, अब सिंपली यहाँ पे भी कॉमन ले लेना है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x+7 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे अगर -2 लेते हैं तो यहाँ पे x+7 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों से x+7 चलिए ऊपर लिख ले रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो x+7 मेरा कॉमन निकल गया, ठीक। और यहाँ पे मेरा x-2, ठीक है, x-2, क्लियर। तो अब HCF का रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। HCF का रूल कहते हैं दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। एक चीज़ ध्यान दे, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं x-2 और x-2 दोनों में कॉमन है ना। HCF का रूल यही होता है, दोनों में कॉमन x-2 है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी मेरा हो गया HCF। एलसीएम पूछा जाता तो क्या करते, दोनों में जो कॉमन है, ध्यान दीजिएगा एलसीएम की बात करें, लघुत्तम की, तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन x-2 है तो x-2 एक लेना है, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो एक ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो बचा खुचा है x+7 और x-3, तीन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, दोनों और प्लस यहाँ पे आपका क्या, दोनों के साथ साथ क्या हो जाता है x-2, सभी को ले लेते, सभी को गुना कर देते, हो गया मेरा एलसीएम, क्लियर। तो एक क्वेश्चन में आपको 2 जानकारी मिल गया, क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि से जो भी हमारे नए वीडियोस है, इट मीन्स जो भी नया वीडियो आता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाता हूँ, गारंटी, आप जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक चीज़ ध्यान देना है कि 6 को इस प्रकार तोड़ना है। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आता आप दोबारा देख लेना शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जरूरी है, समय बचाएगा, समय बचाना ज़्यादा जरूरी एग्जाम में। तो अगर 6 की बात करें तो 6 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो आखिर एक चीज़ ध्यान दे कि 5 पुराना है, अब जोड़ या घटा के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गलती, इट मीन्स एक गलती तो करेंगे ही, मैं दोनों को बता देता हूँ कि आखिर क्या क्या गलती कर सकता है इसमें। तो पहला 3, ठीक है, अब -3, ठीक है, एक -2 हो जाएगा, क्लियर है, -3 -2, तो 3, अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 आता है और +6 आता है, और यहाँ पे मेरा +6 है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 और 2 तो लिए, अब यहाँ पे 6 कम 6 भी तो ले सकते हैं, मतलब एक में अगर 6 घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स एक x या x लिख देते हैं, ठीक है, x में अगर 6x घटा रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे सिंपली है मेरा यहाँ -5 तो हो जा रहा है, बट इस दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ध्यान से समझिएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो जा रहा है, यहाँ -6 है क्या, नहीं है, इसलिए यह नहीं लेना है। कहने का मतलब 1 गुना 6 नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 गुना 2 ही चलेगा, ठीक है। तो अब 3 2 ये दोनों मिल गया तो कन्फर्म है, 1 के आगे x और 1 के आगे x हो गया मेरा, इसका उतना करने की जरूरत खत्म, ठीक। अब अगला यहाँ पे बात करें इसका, क्या 7 दूनी 14, मैंने क्या बोला था 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 की बात करें, 7 दूनी 14 तोड़ सकते हैं, 7 में अगर 2 घटाएंगे तो क्या 5 होगा क्या, तो सिंपली है 7 में 2 घटा रहे हैं, मतलब 1 +7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा -2, ओके। तब एक चीज़ ध्यान दे, इससे मेरा क्या x+7 हमको मिल रहा है और इससे x-2 मिल रहा है, क्या दोनों में कॉमन हमको क्या x-2, यहाँ भी x-2 हो गया, HCF शॉर्ट ट्रिक, क्लियर, समझ में आया, नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट भी कर दो, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न, समीकरण 7x-2y = 1 एवं 3x+4y = 15 का हल है। तो सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 7x-2y = 1 एंड 3x+4y = 15 इज, जल्दी बनाइए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी बहुत ईजी बहुत ईजी बहुत ईजी, मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, यह 9वां क्लास है, समझ सकते हो, 8 क्लास मैंने ऑलरेडी करवा दी है, ठीक है, 80 क्वेश्चंस
अभी 90 क्वेश्चंस हो जाएगा कुल। सोचो 80 क्वेश्चंस, जिसमें कि मेरा आदत आपको पता है यार, एक क्वेश्चन के साथ जहाँ तक होता है शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग, फिर उसके साथ साथ एक दो एक्स्ट्रा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी समझा देता हूँ। सोचो कितना फ़ायदा आपको होने वाला है, आप जाके जरूर देखो। यह क्लास जैसे ही खत्म होगा आप जीके जी सभी को जाके देख लो, इंपॉर्टेंट है इस बार निकालना एग्जाम यार। तो चलिए इसे बनाना है, यहाँ सिंपली आपको करना क्या है, तो यहाँ पे 7x-2y है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करना क्या है, 7x-2y, चलिए मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3x+4y, ठीक है, इजकल्स टू 15। अब इसमें है एक को कैंसिल करना है, या तो इसे x को कैंसिल कर दो या तो y को कैंसिल कर दो। ज़्यादा इजी कौन सा पड़ रहा है, ध्यान देना, ज़्यादा इजी कौन सा पड़ रहा है, तो इधर वाला देख सकते हो ज़्यादा इजी पड़ रहा है, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। तो ऊपर में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या 4y नहीं हो जाएगा, नीचे भी 4y हो जाएगा, हो गया इजी। अब इधर थोड़ा लंबा पड़ रहा है x वाला, इसलिए x को नहीं लेंगे हम, 2 इट मीन्स y वाला को ही लेंगे, ठीक है। अब ऊपर में जब इस साइड गुना करेंगे भैया तो इस साइड भी गुना करना पड़ेगा, ऐसा नेसेसरी है। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुना है, यह दोनों कट जाएगा, इक्वेशन पहले जैसा हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, इसलिए ऊपर 2 से गुना करना है दोनों साइड, क्योंकि y को इक्वल करना है। तब चलिए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, क्या 14x-4y, ठीक है, इजकल्स टू 2 हो गया। अब यहाँ पे नीचे मेरा 3x+4y इजकल्स टू 15। बहुत बच्चे करेंगे क्या, घटा देंगे, बहुत बच्चे करेंगे क्या, घटा देंगे। यहाँ घटाना नहीं है भाई, क्योंकि ज़्यादातर इसमें ऐसा होता है क्या कि घटाने का ही काम रहता है, बट इसमें वैसा नहीं है। ऐसा आपको कैसे समझना है, तो एक चीज़ ध्यान दे, पहले से यहाँ माइनस प्लस सिंबल दिया हुआ है, ध्यान दे, पहले से यहाँ जो है माइनस प्लस सिंबल दिया हुआ है, तो क्यों भाई घटाऊँ मैं, सीधा इसे ऐड कर देना है। इसे जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ 17x होगा, क्या 17x हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस ऑलरेडी कट गया, बराबर 17 हो गया, ठीक है। अब x इस साइड है, अब उस साइड 17 इधर गुना है, उस साइड क्या भाग हो जाएगा, 17/17 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया, कट के 1 हो गया। अब x बराबर जब 1 मिल गया तो भैया किस में 1 है, तो देख लो यहाँ पे इस दोनों पे शक जाहिर होता है, इस दोनों में से कोई आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर है। अब y निकाल लेंगे, तो किसी या तो इसमें या तो इसमें, दोनों में से किसी में x का मान रख दो, ठीक है। चलिए पहला वाला में रख देते हैं 7 हो गया, ठीक है। अब गुना x का वैल्यू क्या 1 है, तो यार 7 गुना 1 तो 7 ही होता है ना, क्यों बेफालतू में गुना 1 लिखो, ठीक है। अब -2y इज टू 1 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दे, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, चूंकि -2y है इसलिए उधर भेज दे देंगे, तो +2y हो जाएगा, सीधा 2y। अब इधर यह 1 आ जाएगा, तो इधर +1 है, तो इधर क्या हो जाएगा -1, तो साथ में 1 चला जाएगा, तो 6 हो गया, क्या 6 हो गया। और 6 बराबर 2y यहाँ पे हो गया, 6y बराबर 2y, तो y बराबर क्या हो गया, 2 नीचे आ जाएगा 6 के नीचे, ठीक है। तो 6/2, तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या मेरा निकला, 3 निकला। तो एक बात बताना, x का वैल्यू 1 निकल गया, y का वैल्यू 3 निकले, तो भैया कौन सा आंसर हो सकता है। तो मैं देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज़ यहाँ देख ले, यहाँ पे आप देखे पहले 1 और फिर पहले 3 दिया है। अब आप कहोगे यार कौन सा, दोनों तो एक ही है, एक ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, पहला वाला जो रहता है वह x का वैल्यू रहता है, दूसरा वाला क्या रहता है, y का रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दे, x मेरा 1 है, तो भैया पहला वाला में 1 कहाँ है, इसमें है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर, कंफ्यूजन क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, यदि 2x-3/x, ध्यान दीजिएगा 2x, एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत बच्ची गलती करेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है 3/x है। आप ये ना समझना कि 2x मतलब पूरा पे x है, ऐसा नहीं है, बस 3 पे x है, ओके। बराबर 5 है, तो 4x² + 9/x² का मान होगा, ठीक है। इफ 2x-3/x इज इक्वल्स टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 4x² + 9x विल बी। जल्दी से करो, जल्दी से करो, वही बस जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, यही सब का चक्कर और कुछ नहीं है, ठीक है। जल्दी से बनाइए इसे, जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए अच्छा है, ठीक। सिंपल, यहाँ कुछ नहीं, फैक्टराइज कुछ नहीं, यहाँ फैक्टराइज है, सिंपल इसको फैक्टराइज। आप कहोगे इसको फैक्टराइज कैसे करें, तो पहले सॉल्व कर लो तब फैक्टराइज होगा, पहले ही कैसे फैक्टराइज हो जाएगा। चलिए आप बना देते हैं, ज़्यादा वेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, 2x है -3/x है बराबर 5 हो गया भैया, तो इसका भिन्न का जोड़ निकाल लो, ये भिन्न का घटा, ठीक है। अब करना क्या है, भिन्न का घटा जब निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 2x² - 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बटा x बराबर 5 हो जाएगा। तो एक काम करो, नीचे बटा x है तो भैया इसको उस साइड भेज दो, तो कितना हो गया 5x हो जाएगा इस साइड, क्या, ठीक है। अब एक काम करना है, 2x², अब -5x को इस साइड ले लेते हैं, -3 इज इक्वल्स टू, अब बताओ फैक्टराइज होगा या नहीं,
इतना सा पोर्शन फैक्टराइज होगा या नहीं, क्लियर। तब सिंपली इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, 3 दूनी 6 हो गया, तो भैया 3 दूनी 6, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दे, यहाँ पे 6 और 1 का इस्तेमाल करेंगे, मतलब 6 एकम 6, 3 दूनी 6 यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना माइनस है, इस चीज़ के गौर करना। यहाँ क्या चलेगा, 6 एकम 6। तो यहाँ पे मेरा अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2x² हो गया, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम x में 6x घटाएंगे, ठीक है, यह प्लस हो जाएगा। तो अगर x में 6x घटाएंगे तब जाके -5x आएगा। तो -3 = 0 हो गया। इसमें क्या कॉमन निकल के आया, x कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 2x + 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 दूनी 6, 2x हो गया, ठीक है। अब +1 हो गया। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल के आ रहा है, 2x + 1, और इधर मेरा क्या बच रहा है, x - 3, क्लियर, यह निकल गया। अब बराबर 0 है, क्लियर। अब x बराबर इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें भी x बराबर क्या हो जाएगा, यह जो प्लस है, तो x बराबर -1/2, दोनों मेरा आ गया। x बराबर माइनस मतलब +1 जो है उस साइड जाएगा तो पहले माइनस हो जाएगा, 1 इधर जो 2 गुना में उधर नीचे भाग में चला जाएगा, तो -1/। अब क्या करना है, या तो इसका वैल्यू पुट कर दो या तो इसका वैल्यू पुट कर दो, दोनों का वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। चलिए इजी 3 को ही पुट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट, ओके। तो चलिए अब x का वैल्यू 3 निकल गया। तो अब सिंपली आपको करना क्या है, इसमें x का वैल्यू पुट कर देना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 4x² + 9/x² है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 × 36 हो गया, क्लियर, बटा 9 अब यहाँ पे 3 × 9 हो जाएगा, 9 9 खलास, ठीक है, बचा 1। अब 36 + 1 कितना, 37 हो गया। इतना तो ईजी है यार। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नहीं है, तो 5 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 37। तो अभी तक ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जाके पहले लाइक कर दो। क्लास में अगर मज़ा आ रहा है, सेशन देखने में आपको जब मज़ा आ रहा है तो यार पहले जाके लाइक कर लो, ठीक है। और मैं कुछ देर टाइम देता हूँ, आप जाके जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ग्रुप वगैरह जहाँ पर भी हो शेयर कर दो। ज़्यादा बच्चे जुटाओ, ज़्यादा क्लास करने में मज़ा आएगा। कंपटीशन एक तरह से मान लो, यहाँ भी ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो कंपटीशन टाइप सा फील होगा, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे क्लास करने में और भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा क्लास करने में। इसलिए जाके भी शेयर कर दो, ठीक है, कर दो कर दो कर दो, क्लियर, फैलाओ दो वीडियो को, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, 6x इज 2x गुना 8/1/5 बराबर 2/1/5, तो x का मान होगा 2x × x8⁻1/5 = 2⁻1/5। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, क्लियर, बहुत ईजी है, बनाओ। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो आप इसे कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे क्लियर आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। ज़्यादा आप कुछ खुद कहोगे यार क्या सर कितना ईजी है, ठीक है। तो 2x मतलब 2x हो गया गुना, अब 8 को क्या 2 क्यूब नहीं लिख सकते क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 क्यूब हो गया, तो 2 क्यूब यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, पावर ऑलरेडी जो है, ठीक है। तो क्या 3/5 इसे सीधा नहीं लिख दें, 3/5 पावर कर देते हैं, क्लियर, अचूर की पावर के तौर पे, हाँ। अब 3/5 हो गया पावर मेरा, ठीक है। अब बराबर 2 पे पावर 1/5 तो ऑलरेडी है, क्लियर। अब क्या है, क्या कि यहाँ पे गुना है तो भैया दोनों का पावर जुटेगा, तो x + 3/5 हो जाएगा इधर, ठीक है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 पे पावर यहाँ 1/5 हो गया, ठीक, क्लियर। अब क्या है, 2 2 खत्म। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर इस भिन्न का जोड़ करें इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x + 3, ध्यान दीजिएगा 5x + 3, तो 5x + 3 = 1/5 के बराबर हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे बटा 5 भी रहेगा, क्लियर। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पहले तो हो गया 5x + 3 बटा 5 बराबर 1/5। तो एक चीज़ ध्यान दे कि यहाँ पे 5 5 तो मेरा कैंसिल हो गया, 5 5 क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर बात करें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या है कि +3 की बात करें, +3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, +3 वहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो अब एक काम करना है, 1 -3 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे मेरा 5x बचता है, ठीक है, 5x = इतना। तो एक चीज़ ध्यान दे कि अगर 5x = इतना है तो सीधा मैं 1 - 3/5 कर दूं इधर। अब 1 में से 3 घटाएं तो कितना, -2 हो गया, क्या -2 हो गया,
तो -2/5 क्या इसका सही आंसर दिख रहा है आपको? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? ऑप्शन डी देख सकते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो गया -2/5। क्लियर? कितना इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का कहानी। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न, यदि ए की आय बी से 33% ज्यादा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? इफ एज इनकम इज 33% मोर देन बीज, देन व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम इज लेस देन एज? तो जल्दी कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत हल्का है। परसेंटेज, मैं बार बार बोलता हूँ यार, पहले परसेंटेज चैप्टर जाके बनाओ। अगर नहीं बना पाते हो तो कमेंट करो, ज़्यादा बच्चे को जुटाओ। मैं आपको फाउंडेशन क्लास दूंगा, इट मीन्स हर एक टॉपिक के ऊपर, इट मीन्स हर एक चैप्टर के ऊपर मैं क्लास करवा दूंगा। और अगर ज़्यादा बच्चे जुटाओगे तो यार मैं क्लास दूंगा। ठीक है? एक दो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप, मेरा कोशिश है कि यार कि आप और जुटाओ बच्चे ज़्यादा जुटाओगे फाउंडेशन क्लास करने में और मज़ा आएगा। ठीक है? ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, ऑलरेडी आपको पता है यार मज़ा आने वाला है। ठीक है? तो चलिए परसेंटेज की बात करिए, परसेंटेज से प्रतिशत जिसको बोलते हैं। चलिए जल्दी से बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक का इनकम, ठीक है, ए बी हो गया। क्लियर? ए की आय बी से 33% ज़्यादा है, तो ठीक है भैया, बी इसका मतलब 100 होगा तो ये 133 होगा, क्योंकि 33% ज़्यादा है। ठीक है? अब कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम इज लेस देन ए, मतलब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? तो भैया ए से कितना कम है? 33। ध्यान दे, 33 कम है। ठीक है? 33 कम है। ठीक है? अब किससे कम है? ए से कम है। ध्यान दीजिएगा, ए से कम पूछा जा रहा है। तो ए मेरा कितना है भैया? 133 है। ठीक है? गुना 100। ठीक, अब यहाँ पे 3300/133 हो गया। अब इससे सिंपल है कि डेसिमल में आप निकाल लोगे, या तो बोल सकते हैं क्या कि मतलब दशमलव। ठीक है? दशमलव में आप निकालोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24.8% आ जाएगा। क्या? 24.8%। क्लियर? परसेंटेज है, कितना ईजी है, बस थोड़ा समझने का फेर है। ठीक है? तो एक पिता अपने पुत्र से 10 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष बाद पिता पुत्र से 1.1/2 गुना बड़ा होगा, तो पुत्र का वर्तमान आयु है। इफ फादर इज 10 years ओल्डर देन हिज सन, इफ 8 years, after 8 years the father will be 1.2 times older than the son, then the present age of the son। जल्दी बनाओ, एज से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस पहले वाले क्लास से मैंने करवा दिए हैं। ओके, इसलिए आपको अभी बनाना होगा। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि यार इससे क्लियर ही कर दो अभी। ठीक है? आई थिंक सो 2-3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। ठीक है? समझा के, नहीं देखे हो तो इसके बाद जाके देख लेना। ठीक है? नुकसान आपका होगा अगर नहीं देखोगे, नहीं तो ऊपर आई बटन पे भी अवेलेबल है। ठीक है? आई बटन का भी थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, पहले सीधा ऊपर में आ जाता था। 3 डॉट क्लिक करोगे ना तो फ्रॉम ग्रेव स्टडी लिखा हुआ, उस पर क्लिक करोगे, टोटल मेरा वीडियोस दिख जाएगा, प्लेलिस्ट सब वगैरह दिख जाएगा। ठीक है? ऊपर राइट साइड जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करके फ्रॉम ग्रेव स्टडी, ध्यान से। और नीचे डिस्क्रिप्शन में खैर प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो में डाला हुआ है, जाके क्लिक करो, अपना जो भी है जीडी का मैथ वगैरह जो पढ़ना हो। ठीक है? एक और इन्फॉर्मेशन साथ ही दे देना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल पर जो जीडी का भी क्लासेस चल रहा है, ध्यान दें, जीडी का भी क्लासेस चल रहा है, वह रात को 8 बजे आपको मिल जाएगा। रात को 8 बजे आप जुड़ जाओ। और उससे पहले की बात करें तो पहले से भी क्लासेस चल रहा है, आप जाके ऑलरेडी जो क्लास करवाए गए आप जाके देख लो। ठीक है? तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि एक चीज़ ध्यान दे, एक पिता जो है अपने पुत्र से 10 वर्ष बड़ा है। ठीक है? एक पिता जो है अपने पुत्र से क्या है, 10 वर्ष बड़ा है। तो एक चीज़ ध्यान दे, पुत्र की बात करें, ठीक है, तो पुत्र की बात करें और पिता, ठीक है, इस तरह से लिख ले रहे हैं, पिता और पुत्र, ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली कोड है समझने के लिए। पुत्र मेरा एक्स हो गया। ठीक है? अब पिता क्या है, 10 वर्ष भैया बड़ा है, बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भैया कि मतलब पिताजी जो है 10 वर्ष बड़ा है। ऐसा पॉसिबल है कि पिताजी 10 वर्ष बड़ा होगा? आई थिंक सो इम्पॉसिबल यार, इतना सवेरे कोई मैरिज करता है क्या? तो सिंपली है, बस मैथ है, समझ लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है? तो यहाँ पे है क्या कि x हो गया और x + 10 हो गया। क्लियर? अब कहा जा रहा है 8 वर्ष बाद। ठीक है भैया, मैंने ऑलरेडी बोलता हूँ कि 8 वर्ष जब भी बढ़ेगा दोनों का बढ़ेगा। इस चीज़ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है? 8 वर्ष बढ़ेगा दोनों को बढ़ेगा, जो नियम है। ठीक है? अब उसके बाद कहा जा रहा है 1.1/2 हो जाता है, किसका, अपने पुत्र का। एक चीज़ बोले, 1.1/2, ठीक है, 1.1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं ना। तो 3/2 किसका, अपने पुत्र का। तो भैया इसका 3/2 कर दो, इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्लियर। अब 2 इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, 10 8 18 कर दे रहे हैं। क्लियर? ज़्यादा हो गया 10 8 18, क्लियर। तो यहाँ पहले 3x इधर हो गया, 3 × x, 3x + 8 × 24 बराबर। ठीक है? अब 2 उस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 10 8 18 मैंने कर दिया था, 18 × 2 हो जाएगा 36। क्लियर? 36। अब एक चीज़ ध्यान दे, यह इधर आएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घट गया तो 1x, 1x मतलब x, सिर्फ x। ठीक है? तो x बराबर मेरा क्या निकला,
x बराबर मेरा निकल गया 24 को इधर भेज दे तो भैया 12, ठीक है। तो x बराबर 12, तो x किसको माने थे, पुत्र को माने थे कि नहीं, x किसको माने थे, पुत्र। तो उम्र कितना आया, 12 आया यहाँ मेरा 12। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया 12। क्लियर। तो इस तरह से इसको बनाते हैं, आप सीख लो। एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखो, बहुत देखो, जरूर से जरूर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एग्जाम में आपको बनाना है। ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। यह बना के आना है, गारंटी। और शेयर करो, फैलाओ दो वीडियो को, फैलाओ दो फैलाओ दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। नेवी का क्लास चल रहा है और उम्मीद है कि फॉर्म जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि साल में 2 बार निकलता है, बट अभी तक एक बार भी नहीं निकला है, निकलेगा, ठीक है। तो आप अभी से ही लग जाओ, अगर आप नहीं लगे हुए तो गलती कर रहे हो, ये आपका नुकसान है, ठीक है। यदि किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष 5 बचते हैं, तो उसको 3 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 द रिमेनिंग 5 आर लेफ्ट, द रिमेनिंग 5 इज होगा यहाँ, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, इज लेफ्ट इफ यू डिवाइड इट बाय 3 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। जल्दी करो, देर तो खैर करना ही नहीं, इसमें तो और भी इजी है यार। थोड़ा सा खाली बस समझना है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, थोड़ा सा समझो, थोड़ा समझो। मैथ एक्चुअली पहला चीज़ है समझना, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, आज बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ कि मैथ की बात करें तो मैथ क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के पहले आप उसके बाद बारीकी से समझो, जो नियम होता है पहले बारीकी से समझना है, ठीक है। समझने के बाद क्या होता है, क्या कि सिंपल है, तब जाके आपसे बनेगा। अब उसके बाद क्या है, क्या कि एक जो यूनिवर्सल की बात करें, आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैथ का रूल है, छोड़ोगे तो जहर बन जाएगा। मैथ का रूल है, अगर मैथ छोड़ोगे तो जहर बन जाएगा। मैथ को आपको करना क्या है, पकड़ के रखना है, ऑलवेज प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। ऑलवेज प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन को 5 बार बनाओ, ठीक है। और 5 बार बनाओगे तो समय कम लगेगा, दिमाग आपका खर्च कम होगा। शुरुआत में ज़्यादा खर्च होगा, फिर धीरे धीरे खर्च होना कम हो जाएगा। इस चीज़ को आप मानते होंगे। क्लास जो है ये, दिमाग जो है धीरे धीरे खर्च कम होने लगेगा, क्योंकि 5 बार एक ही क्वेश्चन को बना रहे हैं, इससे क्या रिपीट हो रहा है, आपको और प्रेशर हल्का लगने लगेगा। अब जैसा इट मीन्स वैसा क्वेश्चन आप जहाँ देखोगे आप तुरंत फाड़ दोगे उस क्वेश्चन को, गारंटी दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को फाड़ दोगे अगर आप रिपीट करोगे तो। बहुत बच्चे करते हैं यार, 5 क्वेश्चन देखते हैं, कहते हो सेम है, एक बना के छोड़ दो। बहुत गलती करते हो यार, नुकसान है आपका। 5 क्वेश्चन है, पांचों को बनाओ, प्रैक्टिस, समय बचेगा। अभी समय थोड़ा सा लगेगा, एक चीज मान लो, 5 क्वेश्चन बनाने में अभी समय लगेगा, बट बाद की बात करें तो आपका समय बचाएगा, एग्जाम में भी समय बचाएगा, इसलिए जाके प्रैक्टिस करो, छोड़ो मत एक भी क्वेश्चन को। क्लियर। तो अब यहाँ पे बात करें कि क्या कहा जा रहा है, एक चीज ध्यान देना, 15 से कोई भी नंबर, ठीक है, ध्यान देना, 15 से अगर किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो वह जो है पक्का 3 से भाग लगेगा। अब बोलोगे ये आप कैसे खा सकते हो, एक चीज़ ध्यान देना, 3 से 15 भाग लगता है क्या, 3 का पहाड़ा में 15 है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो 3 से 15 भाग लगता है क्या, हाँ लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, ध्यान से सुनना, 15 से जो भी गुना होगा वह 3 से पक्का भाग लगेगा। 15 3 से लगता है, 15 दूनी 30, वो भी 3 से लगता है, 15 3 45, वो भी 60 75 90 सब 3 से लगेगा। तो एक चीज ध्यान देना, 15 से मानते हैं कोई संख्या में भाग दिया है, ठीक है, मानते हैं 15 से कोई संख्या में भाग दे दिया, मान ले भाग दे दिया, क्लियर है, भाग दे दिया। अब इसके बाद एक मेरा बात समझना, बचा कितना, 5, बचा कितना, 5। तो एक चीज ध्यान देना, 5 जो बचा है, 15 उसे भाग नहीं लगा सकता है, 5, ये 5 जो है 15 भाग लगा देगा, नहीं लगाएगा। लेकिन 3 की बात करें तो 3 लगा देगा, क्लियर है, 3 लगा देगा, 3 भाग लगा देगा, तो भाग लगने के बाद बचेगा कितना, सिंपली अब यार भाग भी दे के दिखाना एक सही चीज़ नहीं है। तो बचेगा मेरा कितना, 2 बच रहा है, ठीक है, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो क्या यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, ए, क्लियर। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 2, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा है। ट्रेन 140 मीटर्स लॉन्ग क्रॉसेस अ पिलर इन 12 सेकंड्स, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इन आवरली, ठीक है, जल्दी से निकालो। इस तरह के क्वेश्चन एक दो मैंने ऑलरेडी करवा दिए, इस तरह के ही करवाए हैं, अब ध्यान देना, शायद 2 बार मैंने करवा दिए सेम, थोड़ा मोड़ा का खाली पिलर को खाली हो सकता है, क्या स्टिक वगैरह जो बोल दे उसको कोई मायने नहीं रखता, लेकिन क्वेश्चन सेम यही है, मैंने समझा के भी बताया है। वीडियोस तो देखे नहीं होगे यार, देखे हो तो अच्छी बात है, आई थिंक सो बना भी लिए होगे। तो चलिए यहाँ पे तो चलिए बता दे रहे, ठीक है, चलिए बता दे रहे, ज़्यादा लंबा है ना। एक चीज़ बताना कि ये चाल निकालना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे स्पीड बराबर मतलब चाल बराबर बात करें तो दूरी मेरा कितना है भैया, 104 है, और समय कितना है, 12 सेकंड है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यह मीटर प्रति सेकंड हुआ, अगर स्पीड या इसका निकाल रहे हैं, ठीक है, काटना नहीं है, अभी नहीं काटना, ठीक है, अभी नहीं काटना, यह मेरा मीटर प्रति सेकंड निकल रहा है, ठीक है। अब भैया मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया है,
एक बताया है, चलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा। मैथ है प्रैक्टिस करो, मैथ है प्रैक्टिस करो, रिवाइज होगा और अच्छा है। ऐसा नहीं कि हो मैं ये जानता हूँ यार, थोड़ा सा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, दोबारा आएगा, इजी सेट हो जाएगा भेजा में, ठीक है। तो 5/18 ये 2 टर्म होता है, ठीक है। अब है क्या कि छोटा से बड़ा में जाएंगे तो ऊपर बड़ा रखना है, बड़ा से छोटा में जाएंगे तो ऊपर छोटा रखना है, ठीक है। छोटा से बड़ा तो ऊपर 18, और फिर बड़ा से छोटा तो ऊपर 5। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या है मेरा, छोटा है मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो मतलब छोटा से बड़ा जाना है, किलोमीटर प्रति आवर में छोटा से बड़ा जाना है, तो भैया ऊपर क्या रखना है, बड़ा। बस आपका कहानी हो गया। 18/5 को क्या करना है, इसमें गुना कर देना है। चलिए 18/5 को यहाँ गुना कर देते, ठीक है। अब यहाँ आ गया 6×18, 6×2 = 12, 2 70 हो गया यहाँ पे, और यह क्या था, 5 था मेरा, तो यहाँ पे 14 हो गया, क्लियर। अब 14×3 जा क्या हो गया, 42, मतलब 42 किलोमीटर प्रति आवर। इसका सही आंसर क्या हो गया, 42 किलोमीटर। यहाँ पे प्रति आवर लिखना भूल गए हैं, ओके मिस्टेक है, खैर कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। यहाँ पे आप पर आवर कर लो, स्क्रीनशॉट सभी का लेते जाओ, कॉपी लेके बैठते हो यार तो कॉपी पे लिख लो, दोनों काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके भले के लिए, मेरे भले के लिए नहीं, ठीक है। तो क्लियर, आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। इट मीन्स जैसे ही हम अपलोड करें, आपको पता है जैसे ही अपलोड करेंगे आपको तुरंत लॉन्चर पे ऊपर में खींचते हो जो ऊपर में क्लियर दिख जाएगा, इसलिए जाके पहले सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है, अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हो, ठीक। अब उसके बाद बात करें, आप मेहनत करो, ठीक है, यहाँ पे जुड़े रहो, ठीक है, हमेशा जुड़ो, डेली आप सुबह 8 बजे आप जुड़ जाओ, पक्का पक्का 8 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ऊपर से 8 बजे आप जुड़ जाओ। क्लास डेली रेगुलर देखो, संडे मंडे कुछ नहीं, डेली क्लास चलता है, आप जरूर जाके देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डेली भी प्रैक्टिस करोगे। एक चीज़ दिमाग में रख लेना, ठीक है, अगर महीने में मैं 15 दिन ही क्लास करवा रहा हूँ, इट मीन्स 15 दिन जीके जीएस और 15 दिन मैथ, चूँकि क्लास अल्टरनेट चलता है, आज जीके चला तो कल मैथ चला। एक चीज़ ध्यान देना, 15 और 20 क्वेश्चन जीके का मैं देता हूँ, तो कितना हो गया, 300 क्वेश्चन एक महीने में क्लियर कर रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी बताता हूँ, ध्यान दो, 300 अलग हो गया, बाकी अलग, वो फायदा हो गया, बेनिफिट, ठीक है। अब मैथ की बात करें, मैथ में आपको अगर 150 क्वेश्चन मंथली बना रहे हो, 150 क्वेश्चन मंथली बना रहे हो, वो भी हर टाइप के, ये मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ और बारीकी समझा रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, 150 अगर हर महीने कर रहे हो, उसके साथ आपका बेनिफिट की बात करें तो आपको पता होगा मैं क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो भी एलसीएम रहता है तो एचसीएफ निकाल के सिखा देता हूँ, मतलब कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह हर एक चीज़ देता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन रहता है टोटल क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। आप देखे होंगे, ओके। इसलिए आप करें क्या, प्रैक्टिस में रेगुलर जुड़े, बस ज़्यादा का आधा घंटा आपसे मांग रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा, 45 मिनट, बस 40 मिनट, बस इतना ही समय लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस। लेकिन समझाऊंगा बारीकी से, गारंटी देता हूँ समझाऊंगा बारीकी से। आपको विश्वास नहीं तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ध्यान दें, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ क्लिक करने के बाद इजिली टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको इजिली पीडीएफ मिल जाएगा। टोटल जो पहले से पीडीएफ पड़ा हुआ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, आप इजिली वहाँ डाउनलोड कर लो, आप पढ़ो, पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट है, सबको सेव करके रखते चलो, सबको रिवाइज करते रहो, मैथ रिवीजन, क्लियर। आपको पता होगा मैथ रिवीजन है और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो, समय अभी लगेगा लेकिन बाद में समय बचेगा, मैं बार बार यह बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, उसके साथ ही अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है टेलीग्राम का तो सिंपली आप टेलीग्राम पे जाएं, ठीक है, टेलीग्राम पे जाए वहाँ सिंपली आप सर्च करें ग्रैब स्टडी, आपको मिल जाएगा, मेरा लोगो देखे वहाँ जाके ज्वाइन कर ले, ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, थैंक यू।